हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो यार जैसे कि आपको पता है कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिस सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स आपके नीट के एग्ज़ाम में आते हैं और टफ नहीं आते हैं यार। और हमारा तो काम है कि इजी हो या टफ हो उस क्वेश्चंस को आसान बनाना है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। दिस इज़ द मेन थिंग ओके। और आज फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी देखे गए हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ओके। सो हेयर इज़ द क्वेश्चंस। आप इसकी शक्ल देख के पता चल जाएगा कि आपने बहुत सारे किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट यू नो आसानी से और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो देख लेते हैं, ठीक है। तो यार क्वेश्चंस में क्लियरली बोला गया है कि 3 ब्लॉक है। आप लोग क्वेश्चंस देख लेंगे कि इसमें 3 ब्लॉक यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये फर्स्ट ब्लॉक जिसका मास 4 kg है, इसका ये सेकंड ब्लॉक इसका मास 2 kg, इसका ये थर्ड ब्लॉक ये इसका मास 1 kg है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। आपसे पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये फोर्स इन तीनों ब्लॉक पर ये 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो 4 kg का ब्लॉक है ये इस पर भी लगाएगा, ये फोर्स इस पर भी लगाएगा। तो आपसे पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स ए और बी के बीच में बताना, मतलब ये जो फोर्स इस पर 2 kg पर लगाएगा और ये जो 2 kg जो 4 kg पर जो फोर्स लगाएगा, यहाँ पे जो इन दोनों का फोर्स का जो अट्रैक्शंस होगा वहाँ हमने निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, विदाउट मेकिंग इक्वेशंस ओके। तो कॉन्टैक्ट फोर्स उसका एक ट्रिक होता है स्टूडेंट, जैसे कि NAB ये होता है आपको कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है सबसे पहले, ठीक है। मतलब क्या करना है, जो आपसे मतलब A और B के बीच में पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्लॉक का मास को छोड़ देंगे, मतलब A ब्लॉक का मास को छोड़ देंगे और ये ब्लॉक का मास को ऐड करेंगे, इनटू में एक्सेलरेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि ये A और B के बीच में पूछा है तो हम A ब्लॉक का मास को छोड़ देंगे, तो ये लिखेंगे 2, फिर प्लस करेंगे, फिर ये 1, ठीक है। इनटू में क्या करेंगे, इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, टोटल मास। तो यहाँ पर कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ये आप देख सकते हैं, 14 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। टोटल मास कितना है, 4 + 2 + 1 यानी कि 7 यानी कि 2। यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 + 1 इनटू में 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अगर सर किसी और के बीच पूछेगा तो क्या करेंगे वही बता रहा हूँ, तो रुको जरा सब्र करो, टेंशन नहीं है। हो चुका है क्वेश्चन, देखो अगर पूछे B और C के बीच में अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स आपसे पूछा है B एंड C के बीच में बताओ। तो क्या करना है, B का मास को छोड़ दो, ये करो, C का मास कितना है 1, ठीक है, 1 × एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाल चुका है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 × 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा। अगर आपसे कॉन्टैक्ट फोर्स A एंड B के बीच में पूछेगा तो A ब्लॉक का मास को छोड़ देंगे और ये सॉल्व करेंगे, 6 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे B और C के बीच में पूछेगा तो B ब्लॉक का मास को छोड़ देंगे और बाकी रिमेनिंग को ऐड करेंगे, इनटू में एक्सेलरेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर A एंड B के बीच में पूछेगा तो पहले ब्लॉक का मास को छोड़ देना है, रिमेनिंग का लेना है, इनटू एक्सेलरेशन करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इजीली सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डायरेक्टली
कॉन्सेप्ट है ये, तो ट्रिक भी है क्योंकि जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस ये समझना कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ट्रिक भी आने चाहिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।